राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो सुबह का तो रूटीन यही है। जल्दी उठ गई थी मैं 5:30 बजे और अभी बजे हैं जी 6। तब तक मैंने बच्चों के लिए कुछ तैयारियां भी कर दी हैं, स्कूल जाएंगे उनके लिए। तो यहाँ पे चाय मैंने बनने रख दी है, चाय बन रही मेरी, आटा लगा के रख दिया है। और जी सब्जी रखी है, आलू शिमला मिर्च की मैंने बनाई थी। तो इसके मैं इनके भर के पराठे बना दूंगी, क्योंकि बच्चे पराठे ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। अभी तो नाश्ते में कर लेंगे और लंच के लिए भी ले जाएंगे। तो ये जी बाहर का मौसम भी आप सबको दिखा देती हूँ कैसा क्या है। अभी तो अंधेरा अंधेरा है बिल्कुल ही। देखो ये देखिए, बिल्कुल ही बाहर तो अंधेरा है जी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा सूरज देर से ही निकलता है दिन भी। तभी तो फिलहाल 6 बजे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल मैं उठा देती हूँ बेटी को, वो तब तक नहा लेगी और उनके लिए, बेटों के लिए भी मतलब गीजर ऑन कर देगी, पानी हो जाएगा, फटाफट नहा धोई कर लेंगे। तब तक मैं बना देती हूँ उनके लिए फटाफट नाश्ता। बच्चे तो चले गए हैं जी स्कूल, तीनों ही, क्योंकि बेटी का आज लास्ट पेपर है तो वो थोड़ा आएगी, मतलब जल्दी भी क्या, 12:30 तो उसका छुट्टी का ही टाइम है, तो 1 बजे तक ही घर पहुंचेगी। तो उनके जाने के बाद इनके पापा भी चले गए हैं अपनी दुकान पे और यहाँ पे लग गई मैं अपने काम पे। और काम में मेरा झाड़ू लग गई है, मतलब सारे में पूरे में उधर तक, और रसोई भी क्लीन हो गई है। और अभी फटाफट फ़िलहाल मैं छोंक देती हूँ। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी, और वो ये जी कढ़ी चढ़ा देती हूँ पहले, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगेगा। तो तब तक मैं कढ़ी चढ़ा के बनती जाएगी, पोछा लगा दूंगी और नीचे का काम भी फटाफट करके आऊँगी। और टाइम हो चुका है जी, 11 ही बज चुके हैं, क्योंकि बीच में और भी थोड़े छोटे मोटे काम थे, मैं वो करने लगी थी। तो चलिए जी पहले चढ़ा देती हूँ कढ़ी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी, और तो काम चलते ही रहेंगे। तो चलिए जी बना लेती हूँ। तो जी देखिए, बच्चे चले गए थे पहले तो, और फिर क्या हुआ कि जी बेटे की हो गई थी अचानक से तबीयत खराब, बड़े वाले की। तो वापस ही वो घर आ गया था, मतलब पता नहीं जी उसे क्या हुआ, मतलब पूरे शरीर पे खारिश हो के पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे भाई मतलब मैम का फ़ोन आ गया था कि उसको ले जाओ। तो हमारे इनके पापा इसको जल्दी ले आए थे, आते ही वो लेट गया था, यहाँ पे देखिए बेड पे लेटा हुआ था। और जी मैं क्या करती, वो ये सुबह सुबह का टाइम था, मतलब काम के लगी नहीं थी, उससे पहले ये आया था, फिर मैंने इसको चाय वाय पिलाई थी, फिर ये लेट गया। उसके बाद था जी मैं साग लेके आई थी, क्योंकि शनि बाज़ार से 2-3 दिन हो गए थे लाए हुए, तो मेरे को टाइम सा ही नहीं लगा काटने का भी बनाने का भी। तो यहाँ पे देखिए अब सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो ये साग का काम मैं निपटा लेती हूँ। कुछ तो जी मैंने रात में ही काट के रख दिया था थोड़ा बहुत, तो फिर अगले दिन ये सुबह का है, तो सुबह मैंने थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो भी काट के रख दिया था, मतलब कि ये काम हो जाएगा। तो क्योंकि जी साग को चढ़ाने के बाद ही वो ये अपना काम भी करती रहूँगी और ये भी उबलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको काटने छाटने में इतना टाइम लगता है कि कम से कम भी 1-1.5 घंटा वैसे ही चला जाता है। सुबह सुबह का इतनी देर में तो काम भी हो जाए, तो कोई बात नहीं जी, ये भी काम करना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं लेके आई थी 2-3 दिन वैसे ही हो गए थे, वरना तो ये ख़राब जाता। तो ख़राब होए उससे पहले ही मैं अपना ये बना लूँगी, तो इसलिए मैंने आज यही बनाया था। क्योंकि जी यहाँ पे देखिए बेटा लेटा हुआ था, तो इसकी वो ये दवाई वगैरह दी थी मैंने इसे चाय पिला के। तो मैंने बोला चलो तुम रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद ही वो ये इसको थोड़ी देर में फिर उठाऊंगी। तो ये जी मैं अपना काम भी निपटा लेती हूँ। तब तक हमारे इनके पापा गए नहीं थे, शायद वो यहीं पे थे, तो उनके साथ भी मेरी बातचीत कुछ चल रही थी, तो मैं उनसे बातें कर रही थी और अपना काम भी निपटा रही थी। तो मैं बार बार उसे देख भी रही थी कि वो सो रहा है या कैसे क्या है, उसे उठाने की कोशिश भी कर रही थी, पर वो लेटा हुआ था। हाँ तो के तो जी वही है, पता नहीं जी क्या हो रहा है सभी के, मतलब कभी किसी की तबीयत ख़राब होती जा रही है, कभी किसी के। पहले तो जी यही है, मौसम ऐसा था ठंडा, तो उसकी वजह से किसी को ठंड लगी या किसी को फीवर हो गया, और अब जी जाके किसी न किसी को दिक्कतें आ ही रही है। तो पता नहीं क्या कैसी क्या दिक्कतें चल रही है। तो जब मैं इसको लेके आई थी तो वही है परसों, तो फटाफट मैं इसको उसी टाइम डॉक्टर के पास भी ले गई थी। आते ही मैं इसको दवाइयाँ भी दिलवा के लेके आई हूँ, पर जी अब तो पहले से
थोड़ा बहुत मतलब आराम है। तो वही है, इसको 1-2 दिन के लिए स्कूल भी नहीं भेजूँगी क्योंकि मैम ने बोला स्ट्रिक्ट होके कि ऐसे कुछ भी दिक्कत हो तो ऐसे स्कूल मत भेजना, क्योंकि जी वही है, बोलते हैं इन्फेक्शन वगैरह फैल जाएगा बच्चों में आपस में भी, तो किसी को दिक्कत होए तो ऐसा तो हम नहीं चाहते जी। वही है, अपने बच्चों को ही घर पे रख लेंगे क्योंकि बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी होती है, अपने की भी, और बच्चे सभी के एक जैसे होते हैं जी। वही है, किसी को भी मुसीबत ना आए, तो इससे अच्छा यही है कि हम अपने बच्चों को भी घर में सेफ्टी से रखें। और उसको वही है, टाइम से किसी का भी अगर कुछ भी दिक्कत हो जी, वही है, क्या कर सकते हैं देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं, फटाफट काट के बना लूँगी क्योंकि जी इसमें बहुत काटने छाटने में इतना टाइम लगता है। तो वही है, क्या करें, ये काम भी ज़रूरी था, तो मैंने सोचा चलो पहले अपना यही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था मेरा, अब मैं फटाफट उठा के अपने काम पे भी लगूंगी क्योंकि काम जी मेरा फैला ही पड़ा था सारा, कुछ भी नहीं हुआ था। तो हमारे पापा को इनका मैंने नाश्ता वास्ता तो करवा दिया था, वो भी नहाने गए थे शायद, पहले तो हमारी बातचीत ही चल रही थी उनके साथ ही। तो मैं सोचा चलो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही बैठ गई, पता नहीं क्या कुछ सोच रही हूँ, देखो एक नज़र ही देख रही हूँ। तो वही है, क्या करें जी, टेंशन वगैरह ऐसी होती है, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो क्यों टेंशन में लगे, अपना काम ही कर लेते हैं, काम करेंगे तो पहले। तो जी अभी काम मेरा फटाफट हो ही गया है, कर दिया था मैंने जल्दी यहाँ का भी और नीचे का भी मैं करके झाड़ू पोछा आ गई हूँ। और उसके बाद जी मैंने कर दिया था मतलब रसोई का भी क्लीन कर दिया है पूरा, और चढ़ा दिया था जी मैंने साग, क्योंकि सुबह आपने देखा भी होगा मैं काट रही थी फटाफट, इसमें टाइम लगा था तो मैंने उबाल के रख दिया है। फिलहाल मुझे जाना भी स्कूल क्योंकि बच्चों की करवानी फीस, मुझे आज 20 तारीख हो ही गई है, तो वह काम भी ज़रूरी है। तो मैं भी फ़िलहाल जाऊँगी, पहले स्कूल का काम निपटा के आती हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी। और आज है जी बड़े वाला बेटा घर पे, क्योंकि इसकी हो गई है जी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। पता नहीं उसे कल से क्या हुआ कि पूरे शरीर पे ऐसे धब्बे धब्बे, मतलब क्या बोलते हैं जैसे वो दाफड़ से नहीं हो जाते ऐसे हो रहे हैं। और कल मैं इसे आते ही स्कूल से लेके आई थी, आते आते अचानक इसका गला भी बहुत भारी हो गया था, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने बैग रखा, उसी टाइम में इसको लेके गई हॉस्पिटल में डॉक्टर के यहाँ, तो दवाई दिलवा के लेके आई हूँ। फिलहाल अभी चल ही रही है, तो देखो अभी तो बोल रहे डॉक्टर कि क्या पता कुछ खाने की वजह से हुआ या क्या हुआ है, इसे अभी तो कुछ नहीं पता। फिलहाल तो 2-3 दिन की दवाइयाँ दी है, तो वो लेने के बाद ही देखेंगे क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है इसका। अगर ठीक रहा तो ठीक, वरना इसके टेस्ट वेस्ट होंगे फिर उसके बाद ही। तो जी मेरी तो चल ही रही, क्या करे जी, घर में पता नहीं एकदम से अचानक से क्या कुछ मुसीबतें आती हैं, पता ही नहीं कुछ, भगवान पता नहीं क्या करे। चलो कोई बात नहीं, इन मुसीबतों से भी लड़ेंगे जी, क्या करें, करना पड़ेगा। तो चलिए मैं तो चलती, फिलहाल काम मैंने ऊपर का जो भी था मतलब सारा निपटा दिया, बस खाना रह गया दोपहर का, वो मैं आके ही बनाऊंगी। तो इसको छोड़ के जाऊंगी क्योंकि ये करेगा रेस्ट। तो आज मैंने स्कूल भी नहीं भेजा, 1-2 दिन के लिए रखती हूँ उसको घर पे, तब तक अच्छे ढंग से ठीक होगा, उसके बाद ही इसको स्कूल में भेजूँगी। तो हमारे इनके पापा आ रहे हैं अभी मुझे लेने फिलहाल, क्योंकि जी जल्दी पैदल जाऊँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। तो वो स्कूटी से आएंगे, फटाफट जाके मैं करवा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आने के बाद ही। तो जी मैं अभी आई हूँ स्कूल से, कम 10-15 मिनट ही पहले आई होगी, और टाइम देखिए 1:25 हो चुका है, मतलब बच्चों की छुट्टी होने का ही टाइम हो चुका है, क्योंकि जी लेट ही होगी। मतलब लेके तो हमारे इनके पापा गए थे, मुझे साथ में स्कूटी पे लेके चले गए थे, पर वो मुझे वहीं पे छोड़ के आ गए क्योंकि उनको था जी दुकान पे काम, तो वो आ गए थे। फिर मैं पैदल ही आई, पैदल आने में भी कम से कम मुझे लगते हैं 15-20 मिनट के करीब घर तक पहुंचने में, और स्कूल तक का बीच के रास्ते का टाइम इतना लगता है। तो आई फटाफट, वो शुक्र है कि मैं साग उबाल के चली गई थी, तो आते ही मैंने मतलब छोंकने की तैयारी कर दी है। और यहाँ पे तो जी पहले मैंने साग को घोट के अच्छे ढंग से और इसमें डाल दिया, मतलब हम बोलते थे आलन बाजरे का आटा, और वो मैंने आपको कई बार दिखा रखा है वीडियो में। और लस्सी का पेस्ट बना के अच्छे ढंग से इसके अंदर डाल दिया, तब तक ये भी बनता रहेगा। इधर मैंने छोंक की तैयारी भी कर दी है, और छोंक के लिए तो वही है जी, साग को हम हमेशा ही मतलब देसी घी में बनाते हैं, तो देसी घी डाल लिया था, प्याज 2-3 टमाटर, और कम से कम भी 15-20 करीब के हरी मिर्च, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी नहीं डालते हम साग में। तो ये छोंक भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, अभी मैं फटाफट इसके अंदर डाल दूंगी और 10 मिनट तक करीब इसको बनने दूंगी। तब तक मैं आटा अपना बना लेती हूँ, फटाफट बच्चे आएंगे, हाँ तो जी गर्मा गर्मी खाएंगे, क्योंकि ना तो इस टाइम तक मैं
मतलब बना के फ्री हो जाती हूँ। तो आज मेरी लेट ही हो गई क्योंकि काम भी फिर नीचे का भी करके आई, फिर स्कूल भी चली गई, तो वही भागम भाग हो रही है जी फटाफट। फिर देखते हैं, और कुछ काम भी, कपड़े भी रखे हैं वो भी मुझे मतलब फोल्ड भी करने हैं, प्रेस की भी रखे हैं। तो अभी तो फिलहाल निपटाती हूँ खाने का, फिर देखते हैं, और काम का तो बाद में ही देखेंगे भाई, ठीक है। तो गाइस खाना पीना हमारा हो गया है और टाइम जी 3:15 ही हो चुके हैं। आज मैं तो थोड़ा लेट ही खाया, मतलब 3 ही बज चुके थे। तो अभी तो बर्तन तो फिलहाल मैं नहीं करके, क्योंकि जी ठंड चढ़ गई थी बहुत, पूरा दिन नीचे नीचे का करते करते ये हाल हो गया था। और अभी आए हैं हम ऊपर, थोड़ी देर बैठेंगे छत पे, तीनों बच्चों को भी लेके आई हूँ साथ ही। और ये वाला फोल्डिंग डाल लेते हैं, क्योंकि जी सांस हमारे भी चढ़ चुके, ऊपर आए हैं तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल ही जाती है। तो थोड़ी सी देर धूप सेकेंगे, क्योंकि 4 बजे पानी आएगा, फिर चाय का, तो उसके बाद चलेंगे नीचे। थोड़ी देर यहाँ बच्चों के साथ बैठती हूँ, देखो क्या कुछ करेंगे जी। अभी हो गया है रात का टाइम, खाना पीना हमारा हो गया है। और जी रात के खाने में सब्जी तो वही थी, दिन में मैंने साग बनाया था तो वो रखा था, और कुछ सुबह की सब्जी भी थी, मतलब बंद गोभी मटर की, तो वो भी थोड़ी रखी थी, तो उसी में काम चल गया। और हमारे इनके पापा भी आ गए थे, तो खाना सबका हो ही गया जी। बर्तन वगैरह भी करूँगी मैं साफ़, थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो जी बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ। बाय बाय, जय माता दी।